आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। मैं हूं शकील बागमारे। कोरोना वायरस का आतंक, स्टाम्प वेंडर्स को उठाया गया। चिंतामणि में एक और तालुके में 4 कोविड-19 के मामले सामने आ जाने से यहां के तहसीलदार दफ्तर के पास वायरस पीड़ित व्यक्ति के घूमने की अफवाहों को लेकर बैठकर स्टाम्प बेचने वाले और बॉन्ड राइटर्स को तहसीलदार दफ्तर के सिब्बंदियों ने यहां से उठाया और इस इलाके को सैनिटाइजर करवाया गया है। आज सुबह से ही दफ्तर के सभी गेट बंद किए गए। सिर्फ जरूरी काम वाले लोगों को ही अंदर छोड़ा जा रहा है। कोविड-19 को लेकर सीएम की मीटिंग। दिन ब दिन बेंगलुरु में बढ़ते जा रहे कोविड-19 मामले की रोकथाम के लिए जरूरी कदम उठाने के लिए आज सीएम येडियुरप्पा ने अधिकारियों की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, जिसमें कुछ अहम फैसले लिए गए। जिसकी जानकारी देते हुए रेवेन्यू मिनिस्टर आर अशोक ने मीडिया को बताया कि जिन जिन इलाकों में ये जानलेवा वायरस तेजी से फैल रहा है, उन इलाकों में फिर से लॉकडाउन किया जाएगा। चिकपेट, चामराजपेट, केआरपेट वगैरह में लॉकडाउन किया जाएगा। होम क्वारंटाइन में रह रहे लोग अपने मोबाइल घर में रखकर बाहर घूम रहे हैं, जिससे ट्रैकिंग नहीं हो पा रहा है। इसी के मद्देनज़र ऐसे लोगों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्राइवेट हॉस्पिटल में रेट फिक्स करके और पीड़ित लोगों को इलाज मुहैया करवाने बेंगलुरु में शुरू किया गया। व्यापारिक संस्थाओं को कोई दिक्कत ना हो, इसका ख्याल रखते हुए कोविड-19 अस्पताल में भर्ती पीड़ितों को ध्यान रखते हुए मूलभूत सुविधाएं देने का इस मीटिंग में फैसला लेने की बात बताई आर अशोक ने। कोरोना वायरस पीड़ित पुलिस कांस्टेबल की गुहार। बेंगलुरु के कोविड-19 हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती हुए एक पुलिस कांस्टेबल ने अस्पताल की व्यवस्था को लेकर सरकार के खिलाफ आवाज उठाई है। दूसरे पीड़ितों की भी फरियाद इन्होंने मोबाइल में वीडियो किया है। समय पर खाना ना देने, एक ही जगह से पानी पीने, इलाज में कोताही बरत रहे डॉक्टर्स की रवैये पर उठते हुए इन्होंने सरकार से सवाल किया है कि पीड़ितों की प्रति इतनी लापरवाही क्यों। कोविड-19 एक ही एम्बुलेंस में 13 लोग। दिन ब दिन बढ़ते जा रहे कातिल वायरस कोरोना से बेंगलुरु की हालत बिगड़ती जा रही है। अस्पताल की व्यवस्था को लेकर उठ रहे सवालों के बीच अब अधिकारियों पर भी सवाल उठने लगे हैं। इस वायरस के रोकथाम के लिए मास्क, सोशल डिस्टेंस की बड़ी बड़ी बातें करने वाले अधिकारी ही इस कानून का उल्लंघन करने पर तुले हैं। आज बेंगलुरु के केआरपुरम में अधिकारियों ने एक बच्चा सहित 13 लोगों को एक ही एम्बुलेंस में ले गए। अब सवाल उठता है कि ये अधिकारी वायरस को रोकना चाहते हैं या फैलाना चाहते हैं। सरकार को चाहिए कि ऐसे लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर भी कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। ये जनता का सवाल है। लॉकडाउन को लेकर बड़ी सियासत। केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने बयान दिया था कि दिन ब दिन बढ़ रहे वायरस की रोकथाम के लिए कनकपुर में एहतियात बरतते हुए स्वयं प्रेरित होकर लॉकडाउन किया जाएगा। यह सरकार का आदेश नहीं बल्कि यहाँ के निवासियों की इच्छा है। तो इस बयान पर पलटवार करते हुए डीसीएम यशवंत नारायण ने कहा कि वो सिर्फ सलाह दे सकते हैं, लॉकडाउन नहीं कर सकते। अब सवाल उठता है कि क्या अपने इलाके के लोग अपनी हिफाजत के लिए ऐसा करना क्या गलत है? एक दूसरे के बयानों से आखिर हासिल क्या है? जो भी जनता को हित में है वही सही है। पुलिस महकमा और कोरोना वायरस को इलाज में तरजीह। गृह मंत्री बसवराज बोम्मई। आज सीएम ने कोविड-19 को लेकर सभी महकमों के अधिकारियों और मंत्रियों की बैठक की है। इस बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए गृह मंत्री बसवराज बोम्मई ने बताया कि बेंगलुरु में करीब 59 पुलिस कर्मी इस वायरस का शिकार हुए हैं, क्योंकि ये अस्पताल में क्वारंटाइन केंद्र ले जाने
होम क्वारंटाइन में रह रहे लोगों पर निगरानी रखने से लेकर चेक पोस्ट तक काम कर रहे हैं। इसी को देखते हुए इनको और दूसरे कोरोना कार्यकर्ताओं की जांच के लिए अलग से जांच केंद्र और इलाज में इनको तरजीह देने की बात बताई। उसी तरह बताया कि 55 साल से ज़्यादा उम्र के अधिकारियों को सिर्फ दफ्तर की ही ड्यूटी दी गई है, इनको बाहर नहीं भेजा जा रहा है। अब तक शहर में 6 पुलिस थानों को सील डाउन किया गया है, यहां पर सैनिटाइजेशन किया गया है, इसकी जानकारी दी गृह मंत्री ने। हायर मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर के सुधाकर होम क्वारंटाइन में कोविड-19 को लेकर की गई आज की अहम सभा में मिनिस्टर सुधाकर ने भाग नहीं लिया। इसका कारण अब सामने आया है कि इनके घर में काम करने वाली वायरस से पीड़ित हुई हैं। इसी को देखते हुए वो घर से बाहर नहीं निकले, मगर इस अहम सभा में आरोग्य मंत्री श्री रामुलु भी नहीं पहुंचे। पता नहीं इनकी क्या समस्या है। महिला से छेड़छाड़ करने वाला पुलिस के गिरफ्त में बेंगलुरु के आरटी नगर में घटना घटी है। इस घटना में किराना का सामान लेने दुकान जा रही एक महिला के साथ एक बाइक सवार ने महिला की कमर छूकर दुर्व्यवहार किया था। इसके चलते महिला ने पुलिस थाने में शिकायत की थी। सीसीटीवी कैमरे फुटेज के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इस व्यक्ति को हिरासत में ले लिया है। इसकी जानकारी देते हुए उत्तर विभाग डीसीपी शशि कुमार ने बताया कि इस व्यक्ति का नाम संतोष है और ये वाटर सप्लाई का काम करता है। कोरोना वायरस को मात देने वाले पुलिस कांस्टेबल का सम्मान। रायचूर के पश्चिम पुलिस थाने के 4 पुलिस कर्मचारियों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके कारण इन्हें कोविड-19 अस्पताल में भर्ती किया गया था। अब ये लोग कोरोना वायरस को हराकर सेहतयाब होकर लौटे हैं। इसी खुशी में आज ड्यूटी के लिए थाने पहुंचे तो थाने के पीएसआई डडवल्ली ने इन लोगों को गुलपोशी करके स्वागत किया और मिठाई बांटी गई। बेलगाम में किसान और गृह कार्मिक यूनियन की महिलाओं का एहतजाज। आज बेलगाम के जिलाधिकारी दफ्तर के सामने 2 तरह का एहतजाज देखा गया। पहले शुगर अथॉरिटी की दफ्तर के विलीन करने की विरोध बड़ी तादाद में किसान और दूसरी तरफ घर में कामकाज करने वाली महिलाओं ने सचिव शिवराम हेब्बार से निवेदन किया कि सभी कार्मिक वर्ग के लिए सरकार ने पैकेज की घोषणा की है, उसी तरह इन्हें भी 5-5 हज़ार रुपयों का पैकेज दिया जाए। किसानों ने सचिव के खिलाफ नारे लगाए तो सचिव वहां से निकल पड़े। कोरोना वायरस को भगाने के लिए स्वामी जी का अनुष्ठान। अतनी तालुके के डबडबहट्टी ग्राम में कोरोना वायरस को भगाने के लिए जमगी ग्राम के सुरेश स्वामी जी 10 फीट का गहरा खड्डा करके कल रात 12 बजे से गड्ढे में बैठे हैं। इस गड्ढे को ऊपर से बंद करके कल रात ही ग्रामस्थों ने पूजा की है। बताया जा रहा है कि आज रात 12 बजे स्वामी जी समाधि से उठेंगे। लोक कल्याण के इस काम की भक्त सराहना कर रहे हैं। फांसी की हालत में व्यक्ति की मौत, कत्ल की शंका। मैसूर शहर के केंपेगौड़ा लेआउट के मंगल मंडप के पास ये दुर्घटना घटी है। मृतक की शनाख्त 36 साल रवि के नाम से की गई है। बताया जा रहा है कि मृतक अपने घर छोड़कर किसी महिला के साथ बहुत दिनों से रह रहा था। मृतक के परिवार वालों ने कत्ल की शंका जाहिर की है। निंजुनगौड़ा पुलिस थाने में मामला दर्ज हुआ है। और खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटका एक्सप्रेस।